कथा का प्रारंभ किस प्रकार से होता है। ये जो श्री रामचरितमानस आपके समक्ष विराजमान है ना, गोस्वामी जी ने इसमें लिखा क्या, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जितने भी 6 शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सबका इसमें अंश विराजमान है। आप कोई भी कथा कह ले, आप श्री भागवत जी की कथा कहें, कोई भी वेद का गान करे, पुराण का गान करे, वाचन करे, लेकिन जब तक श्री रामचरितमानस की 2 चौपाइयां न लगे ना, तब तक कथा का रस नहीं मिलता है। ये सारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, ये क्या है पता है, ये सारे के सारे ठाकुर जी के 56 भोग हैं। पर कितना भी विशाल 56 भोग आप आयोजित करें, अगर उस भोग में तुलसी का दल ना मिले तो ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते। जितनी भी और कथाएं हैं, ये ठाकुर जी के 56 भोग के रूप में है, लेकिन श्री राम कथा ये वो तुलसी दल है, जब तक यह दल ना पड़े तब तक ठाकुर जी को वो भोग कैसे अर्पण, ठाकुर जी कैसे उसको स्वीकार करें। तो भैया आज जैसा कि प्रथम दिवस रहा, कुछ व्यवस्थाओं में आगे पीछे करना, समय की कुछ देर सवेरी, कल कथा का द्वितीय दिवस होगा और द्वितीय दिवस के कथा के प्रकरण में हम और आप यहाँ पर बैठ करके, ठाकुर जी के सानिध्य में बैठ करके मैया सती के मोह की, जिसको सती मोह की कथा कहते हैं। अच्छा, एक चीज और समझा जाए, सती मोह की कथा हमने सुनी तो बहुत बार है, पर समझा क्या है, इस पर भी मैं विशेष चर्चा कल अवश्य करूं। कल भगवान शंकर का विवाह होगा, हमारे भूत भावन भोलेनाथ का विवाह होगा कल, अर्थात शिव विवाह की कथा और मैया सती जी के मोह की कथा का श्रवण कल हम और आप करेंगे। श्री रामचरितमानस की यह जो कथा है, आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे प्रत्यक्ष प्रमाण, ग्रंथ की कृपा कह लें या ठाकुर जी की कृपा कह लें, कई लोग मैंने भी ऐसे देखे हैं जिनको पढ़ना कुछ भी नहीं आता है, पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयां कंठस्थ रहती हैं, बिल्कुल याद रहती हैं। अब आप इसी चीज से समझ जाइए कि ये जो प्रभु की कथा है, ये जो प्रभु की लीला है, अगर व्यक्ति सोचे मैं अपनी बुद्धि से इसका था पालूं तो असंभव है, पर अगर सरल बनकर जाएगा और मन में थोड़ा सा प्रेम का भाव लेकर मनुष्य चले तो यह कथा सुगमति सुगम हो जाती है। हम और आप इस कथा को इसी रूप में प्राप्त करेंगे कि ठाकुर जी यही कृपा बनाए रखिएगा कि यह कथा 9 दिन के बाद भी मेरे चित्त में विराजमान रहे, मेरे हृदय में यह कथा बैठी रहे, मेरे मन से यह कथा नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं विस्मृत होनी चाहिए। दुनिया के लिए हम क्या नहीं मांगते हैं, भगवान के भी पास जाते हैं तो दुनिया की ही चीज मांगते हैं, पूरे संसार के मालिक के पास पहुंच करके भी संसार की ही मांग करते हैं। अगर वास्तव में जीवन में कुछ प्राप्त करना है ना, तो एक बार ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांग कर देखिएगा, तो जीवन का आनंद पता चलेगा, तो जीवन का असली सुख पता चलेगा।